नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और देखिए हमारे साथ धनराज गिरी जी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती बनाई गई और आप देख सकते हैं भारत जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जाएगा, राष्ट्र पुरुष है और बड़ी सी गंगा इसका शंकर है और उसका बिंदु बिंदु गंगा जल है और धनराज जी उसी गंगा जल की ओर है। तो धनराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये हम भी जानना चाहिए आपने सोमा यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली क्या है, हम अटल जी का कार्यक्रम सालों से करते आ रहे हैं। जी जी। लेकिन ये कार्यक्रम शताब्दी वर्ष का है जी। और शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम आप सोचते हैं कि जानते हैं कितना भव्य होना चाहिए। हाँ। इसीलिए हमने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी के हैं, खासकर पत्रकारों के तो हैं। हाँ, पत्रकारों के तो विषय जॉर्ज ऑरवेल ने एक लाइन लिखा था कि जो खबर छपनी नहीं चाहिए, छपने नहीं देते लोग, हाँ। वही खबर है और तो बाकी सब किया। बिल्कुल। तो अटल जी भी वैसे ही पत्रकार थे जी। कि वो उनका अखबार बंद हो गया खबर छापने के चक्कर में। और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, भारत रत्न रहे और अटल जी के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मानवेंद्र जी आपका भी समय कम है। नहीं हमारे पास पूरे समय। और देखिए आपने इतनी खासतौर से कई लोगों, उपेंद्र पांडे जैसे कवि को बुलाया, काफी मेहनत था और कह सकते हैं कि एक प्रेरणा स्रोत है। यूथ कैंपस कुछ कर रहा है इस बार? बिल्कुल कर रहा है यूथ कैंपस। हमारा एक विशेषांक आ रहा है अटल जी के ऊपर। हाँ। और उसका काम चल रहा है अभी जी। और हमने पहले भी एक विशेषांक निकाला है जी। जब अटल जी जिंदा थे, दीर्घायु अटल। हाँ। उस विशेषांक का नाम ही था दीर्घायु अटल। जी जी। और अभी जो विशेषांक आ रहा है शताब्दी अटल जी की शताब्दी वर्ष, और उस पर काम कर रहे हैं और आगे बहुत सारे काम करेंगे और आपके साथ मिलकर के भी काम करेंगे। ये हमारी तरफ से और सारी चीजें चलती रहेगी। जी जी। क्योंकि हम साल में 2 कार्यक्रम तो जरूर करते हैं। हाँ। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे भारत रत्न, एक चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर आजाद जी पे। जी हाँ बिल्कुल। आजाद जी का हमारा भंडारा लगता है। हाँ बिल्कुल। और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भंडारा एक लगता है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए आप जाएंगे बिहार के गांव में तो आपको चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की फोटो मिलेगी, लेकिन आपको जब बड़े शहरों में आते हैं वहाँ चंद्रशेखर जी को शायद ही कहीं लोग याद करता है। उसमें धनराज गिरी जी दिल्ली जैसे शहरों में भी लाके उनको जिंदा रखे हुए याद करते हैं और यही ये लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम पर आप हम जानना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद वाला कार्यक्रम है, उसके बारे में डिटेल बताइए। चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम, उस पर भी हम युवाओं को सम्मान करते हैं और साथ ही हमारा एक भंडारा लगता है। 2,500-3 हजार लोगों का सड़क में भंडारा लगता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भंडारा हमने लगाना शुरू किया। अब तो बहुत सारे लोग, हमने जब अटल जी का कार्यक्रम शुरू किया था तो कोई नहीं करता था। व्यक्तिगत रूप से हमने पहला अटल जी का कार्यक्रम शुरू किया था और उसके बाद आज तो बाढ़ सी आ गई अटल जी के कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन जब भी चल रहा है, अब तो सम्मान अटल जी के ऊपर दुकान खुल गई है एक तरह से। लेकिन हम अपनी तरफ से पर्सनल शुरुआत पहली बार की और लोग करते थे, लेकिन पार्टी के लोग करते थे, पर्सनल कोई नहीं करता था। पर्सनल हम उसमें हमने एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरुआती दौर में किया था जब बड़े बड़े जर्नलिस्टों को सम्मान दिया था। और इस बार एक सम्मान तो हमें भी मिला था राम बहादुर राय साहब से। राम बहादुर राय जी आए थे, उसमें आपको तो आसान नहीं होता है कि छोटे पत्रकार जो शुरू कर रहा हो उसे राम बहादुर राय से पत्रकार। और उसके बाद एक हमने जब भोपाल में प्रोग्राम किया था अटल जी के जन्मदिन का, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसमें पूरे भोपाल के 12th के बच्चों का कंपटीशन कराया था। उसमें भगत शरण माथुर जी आए थे और वहाँ के पूर्व सीएम आए थे बाबूलाल गौर जी उस कार्यक्रम में भोपाल के। और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था। तो ऐसे, और एक कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह आए थे। तो ऐसे कार्यक्रम हम 12-13 साल से लगातार कर रहे हैं। अब तो सरकार आ गई तो बहुत सारे लोग करने लगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी बधाई। आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें और लोगों को सम्मान करते रहेंगे, सम्मान मिलते रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि मानवेंद्र जी आप ऐसे ही सहयोग भी करते रहे। बिल्कुल कोशिश ये जारी रहेगी। हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।